हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग में शेयर करूंगी आपसे अपनी ब्रेकफास्ट टू वर्कआउट रूटीन। और अभी हुए हैं सुबह के 6:45 और मैडम की कैब आ गई है। अब निकलेगी जैस्मिन। आजकल इसकी शिफ्ट हो गई है 8 to 5। जैस्मिन की शिफ्ट चेंज होती है, फिर साथ साथ मेरी भी शिफ्ट चेंज हो जाती है, मतलब मेरी रूटीन भी चेंज होने लगती है। तो मेरा जो वर्कआउट होता है अर्ली मॉर्निंग वो शिफ्ट हो जाता है या तो इवनिंग पे, और या फिर मैं इस तरह से शिफ्ट करती हूँ उसको, जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। जैस्मिन की ये वाली शिफ्ट मुझे ना इनके स्कूल डेज याद करवाती है कि बस उठते ही सीधे किचन में बच्चों के टिफिन पैक करने और उनको ब्रेकफास्ट बना के देना, और इस शिफ्ट में फिर ये सब होने लगता है। तो अभी बस उसको ब्रेकफास्ट करवा के उसके टिफिन वगैरह पैक करके उसको भेज दिया, और उसके बाद मैं अपना आराम से बैठ के नींबू पानी पीती हूँ। और नींबू पानी भी ये वही वाला है जो जैस्मिन को बना के देती हूँ मैं, हर्बल वाटर, जिसमें अजवाइन वगैरह, सौंफ वगैरह, दालचीनी वगैरह डाली होती है। तो उसी में से कुछ पानी लेकर उसमें नींबू डालकर और आराम से बैठकर अपने 10-15 मिनट लगा के उसको एंजॉय करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने लिए कोई जल्दी से बनने वाला ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, और 7:30 के अराउंड में अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। और आज के ब्रेकफास्ट में एक सैंडविच बना रही हूँ हंकर्ड, जिसमें पत्ता गोभी डाली है साथ में, और एक बॉयल एग को मैंने ग्रेट करके डाल दिया, साथ में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च का पाउडर। वो स्प्रेड करेंगे ब्रेड स्लाइस पे और बस इसको सेक लेना है। एक ये मेरा सैंडविच हो जाएगा, और साथ में एक अलग से बॉयल एग में ले रही हूँ। और ये ब्रेकफास्ट करने के 2-2.5 घंटे के बाद जाके मैं अपना वर्कआउट करती हूँ। वर्कआउट करना इंपॉर्टेंट है, आपने किस टाइम पे किया है वो मैटर नहीं करता। बस आपका पेट जो है वो बिल्कुल भी खाली नहीं होना चाहिए, या फिर बहुत ज्यादा भरा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस एज में अगर आप खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं तो देखो, मसल तो आपका पहले ही लूज हो रहा है ना। पेरीमेनोपॉज चल रहा है, जिनका मेनोपॉज चल रहा है उनका ईस्ट्रोजन जो है वो डाउन हो रहा है, मसल जो है वो लूज हो रहा है। यानी कि ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज अगर आप खाली पेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं तो उससे आपका मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन बढ़ सकता है। डाइट मेरी वैसी की वैसी चल रही है, कंट्रोल में रखती हूँ अपनी डाइट को, उसके बावजूद भी मेरे एब्डोमेन के अराउंड यानी कि टम्मी के अराउंड थोड़ा फैट जो है वो बढ़ने लगा है। सुबह अर्ली की बात करूं तो कोर्टिसोल हमारा वैसे भी नेचुरली हाई ही होता है, लेकिन पेरीमेनोपॉज में क्या होता है कि कोर्टिसोल और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। और अगर आप खाली पेट इंटेंस वर्कआउट करोगे तो कई बार एंजाइटी बढ़ने लगती है, इरिटेशन हो सकती है आपको बहुत ज़्यादा, एनर्जी बार बार क्रैश हो जाती है, कई बार ब्लोटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। ब्लोटिंग वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर आप खाली पेट एक्सरसाइज कर रहे हो तो ब्लोटिंग बढ़ सकती है, और क्रेविंग तो ऑब्वियसली खाली पेट आपको ज़्यादा होगी ही। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर पॉसिबल हो सके तो आप अर्ली मॉर्निंग अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। बाकी फैमिली को अगर सूट नहीं करता है, आप अपने आप को देखिए पहले, क्योंकि आपको अपने आप को प्रायोरिटी में रखना है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप में एनर्जी भी देखो आ जाती है। तो 2-2.5 घंटे जो भी आपको अपने घर के काम निपटाने हैं, कोई घर में अपने क्लीनिंग करनी है, या आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है, कुकिंग करनी है, कोई भी अपने शेड्यूल के हिसाब से उन चीज़ों को आप ख़त्म कीजिए। और 9:30 फिर 10 के बीच में मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। और वैसे भी विंटर्स हैं तो अर्ली मॉर्निंग कई बार वर्कआउट करने का मन नहीं होता, शाम के टाइम पे भी अंधेरा जल्दी हो जाता है तो कई बार उतना मन नहीं होता, ठंड बढ़ जाती है। तो उसलिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि अगर आप कर सकें 9:30, 10 बजे, 11 बजे भी, मतलब अपने लंच से पहले आप, और ब्रेकफास्ट के 2 घंटे के बाद कभी भी इसको आप कर सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट के बाद मैं अपने मैक्सिमम काम वो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर करूंगी, कौन कौन से काम अपने सारे निपटाने के बाद फिर मैं अपना वर्कआउट करने आ जाती हूँ। तो आज है मंडे को मैं अपना फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रही हूँ। एक्चुअली 1 वीक का अपना प्लान जो है मैं पहले से बना के रेडी कर लेती हूँ, और उसके हिसाब से फिर वो चलता है। वार्म अप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंड में स्ट्रेच करना और रिलैक्स करना उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो पहले आपने वार्म अप करना है, बहुत ज़रूरी है। सर्दियों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन करना ज़रूर है। फिर उसके बाद मैंने अपनी पहली एक्सरसाइज की जो थी स्क्वाट्स विद डंबल, या फिर आप ले सकते हैं उसके लिए केटल बेल। बिना वेट्स के जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो शेक नहीं होती है आपकी बॉडी, लेकिन अगर आप 10 kg केटल बेल के साथ स्क्वाट लगा रहे हैं तो हल्का शेक आएगा, और उतना ही ज्यादा स्ट्रेस भी आएगा आपकी लेग्स पे। और ये एक्सरसाइज आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, क्योंकि बाय द एज जो वीकनेस आप फील करते हो ना अपनी लेग्स में, वो फिर आपको फील नहीं होती। बहुत टाइम से मैं अपने वर्कआउट्स, अपनी एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करती हुई आ रही हूँ, और हर एक्सरसाइज में कितनी रेपिटेशंस लगानी है, कितने सेट्स लगाने हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वर्कआउट में मेरे 5 एक्सरसाइजेज हैं, और हर एक्सरसाइज डिफरेंट है। किसी में आपकी 12 रेपिटेशंस लगनी है, 3-3 सेट जो है वो हर एक्सरसाइज के लगेंगे। तो अभी जो मैंने स्क्वाट विद केटल बेल लगाया है उसमें 12 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाए हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो वर्कआउट है वो फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट है, तो इसमें आपकी अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों टारगेट होंगे। सेकंड एक्सरसाइज है डेड लिफ्ट, जो रॉड के साथ भी लगा सकते हैं आप, या फिर आप डंबल्स के साथ भी लगा सकते हैं।
10-10 रेपिटेशंस के 3 सेट्स इसके भी होंगे। वैसे तो ये एक्सरसाइज सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन 40+ वुमेन के लिए, स्पेशली जो पेरी मेनोपॉज फेस कर रही हैं, उनके लिए सुपर पावर एक्सरसाइज है, क्योंकि ये सिर्फ लोअर बॉडी को स्ट्रांग नहीं बनाती, बल्कि हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म और जॉइंट सब पर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईस्ट्रोजन के बार बार फ्लक्चुएट होने से हमारा मसल मास नेचुरली गिरता है और मेटाबॉलिज्म भी स्लो पड़ जाता है। तो डेडलिफ्ट जो है वो फुल बॉडी मसल बिल्ड करने के लिए होती है। इससे आपका फैट तो बर्न होता ही है, आपका जो वेट होता है जो बढ़ता है बहुत फास्टली, वो भी कंट्रोल में आने लगता है और मेटाबॉलिज्म तो हाई रहता ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक्सरसाइज आपके हिप्स, स्पाइन और लेग्स पर लोड डालती है। ये बोन्स को सिग्नल देती है कि उन्हें स्ट्रांग रहना है। देखो, बोन डेंसिटी इंप्रूव होगी आपकी ये एक्सरसाइज करने से। तो ये स्पेशली आप कह सकते हैं कि पेरीमेनोपॉज में सुपर इंपॉर्टेंट है। बोन डेंसिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है हार्मोन चेंजेस की वजह से, और जो आपकी रूटीन्स होती हैं वो वैसे की वैसे रहती हैं, स्ट्रेस लेवल वैसे के वैसे रहते हैं। तो सब ये मिलके क्या करते हैं कि आपकी बैक पेन को और भी ज़्यादा वर्स कर देते हैं। तो डेडलिफ्ट अगर आप करते हो, आपके कोर स्ट्रांग होते हैं, आपके ग्लूट्स स्ट्रांग होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स एंड लोअर बैक को भी स्ट्रेंथ मिलती है। मेरी बैली पे भी कुछ कुछ फैट आने लगा है, नो डाउट, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो, वेट ट्रेनिंग अगर आप करते हो, तो पेरीमेनोपॉज के टाइम पे जो बैली फैट स्टबन यानी कि जिद्दी होने लग जाता है, तो डेडलिफ्ट एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है। तो अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं तो चाहे वीक में एक दिन ही सही डेडलिफ्ट जरूर लगाना है, ज्यादा नहीं तो 10-10 के आपको 3 सेट जरूर लगाने हैं। मुझे पता है मेरी एक्सरसाइज वीडियोस देखकर कुछ लोग बोर भी हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग खुश भी हो जाते हैं जो थोड़े फिटनेस फ्रीक हैं या अपनी हेल्थ को थोड़ा ठीक करना चाहते हैं, थोड़ी नॉलेज लेना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं। तो ये जो वर्कआउट्स बनाती हूँ मैं, ये उनके लिए ही होते हैं। थर्ड एक्सरसाइज लगा रही हूँ शोल्डर प्रेस डंबल्स के साथ। इसके होंगे 12 रेपिटेशंस के 3 सेट। वेट्स जो हैं उनको धीरे धीरे बढ़ाना होता है। आपने ऐसे नहीं होता कि आपने स्टार्ट ही 5 किलो से करना है, 1 किलो से करो, आधा किलो से करो, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करते जाओ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि इस एज में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। सिंपल वॉक के साथ या सिंपल योग के साथ उतना डिफरेंस नहीं आता है। मसल्स स्ट्रांग नहीं होंगे और ना ही आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हैं। तो शोल्डर प्रेस एक्सरसाइज आपके शोल्डर को स्ट्रेंथ देती है, और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो ना, तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा पेन्स होती रहती हैं यहाँ वहाँ, वो नहीं होती हैं, सिर्फ आपको मसल पेन होता है, और वो पेन आपको हर वक्त बताता है कि आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मेरी बॉडी में कहीं ना कहीं मसल पेन हमेशा होता ही रहता है, और इसी मसल पेन की वजह से पूरा दिन आप कैलोरीज बर्न करते रहते हैं, चाहे आप कुछ कर रहे हैं चाहे कुछ नहीं कर रहे हैं। ड्यूरिंग वॉक, सिर्फ उसी टाइम जब आप वॉक कर रहे हो तभी आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता। योग आप करते हो तो जितना आपने योग किया, जितना इंटेंस किया, उसी हिसाब से आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। लेकिन वेट ट्रेनिंग जब आप करते हो तो पूरा दिन आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती रहती है। फोर्थ एक्सरसाइज है बेंट ओवर रो। रॉड के साथ भी कर सकते हैं, डंबल्स के साथ भी कर सकते हैं। 12 रेपिटेशन के 3-3 सेट। इसके भी हम 3 सेट लगाएंगे 12 रेपिटेशंस के साथ। बेंट ओवर रो अपर बैक, मिड बैक और शोल्डर ब्लेड्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी बैक स्ट्रेट रहती है हमेशा। तो इस मूवमेंट में बाइसेप, ट्राइसेप और रियर शोल्डर डीपली एक्टिवेट होते हैं। देखो, इससे आर्म जो है वो आपकी टाइटन होती हैं। अपर आर्म में जो स्टिफनेस नहीं आ पाती ना, वो इस एक्सरसाइज से आ जाती है, यानी सैगिंग शोल्डर्स जो होते हैं ना वो भी लिफ्ट होते हैं। तो आपका अपर बॉडी शेप बढ़िया हो जाता है इस एक्सरसाइज से। इस वर्कआउट के लिए अगर मैं टाइम की बात करूं तो 45 मिनट्स में आपका पूरा वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, प्लस अगर 5 मिनट का आप वार्म अप करते हैं और 5 मिनट का आप रिलैक्स करते हैं। ब्रेक्स में ज़्यादा लंबे नहीं लेती हूँ। मैक्सिमम ब्रेक जो मेरा होता है वो 30 सेकंड का होता है। कई बार मैं 20-25 सेकंड्स के बाद भी अपना दूसरा सेट शुरू कर लेती हूँ। काफ़ी हद तक वीडियो मुझे एडिट करनी पड़ती है, अदरवाइज ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो 45 से 50 मिनट्स की बन जाएगी। फिफ्थ और लास्ट एक्सरसाइज है स्टेपर मार्चिंग। 2 मिनट्स का मैंने टाइमर लगाया है यहाँ पे, और 2 राउंड होंगे इसके। तो आपको जंप नहीं करना है, ना ही आपको बहुत फास्ट मूव करना है, सिर्फ मार्च करना है नॉर्मली, जैसे आप बहुत ही स्लो पेस पे चलेंगे। 2 मिनट करने के बाद फिर हमने ब्रेक लेना है, चाहे आप 1 मिनट का एक लॉन्ग ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद दोबारा से इसी को रिपीट करना है, यानी कि दोबारा से हम 2 मिनट्स का टाइमर लगा के फिर से हम ऐसे ही मार्च करेंगे। अगर आपके पास स्टेपर नहीं है तो आप घर में किसी सीढ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना कहूँगी, अगर आपको देखने में ये एक्सरसाइजेस काफ़ी नॉर्मल लग रही हैं, आपको लगता है कि इनसे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
आप ये पूरा वर्कआउट परफॉर्म करके देखना। 5 एक्सरसाइजेस हैं इसमें पूरे वर्कआउट में, और मैंने आपको बताया कि ये 40-45 मिनट्स का वर्कआउट है। करके देखना। ये लास्ट एक्सरसाइज बहुत मुश्किल से आपसे लगेगी, 2 मिनट आपको बहुत लंबे लगने लग जाएंगे। लेग्स में आपको काफ़ी स्टिफनेस फील होगी और नेक्स्ट डे पेन भी होगी। लेकिन मैं आपको इतना कहूंगी कि उस पेन से ना घबराया मत करो। मुझे काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि हमारी तो पूरी बॉडी में पेन होने लग गया है, हम क्या करें, हमारा मन नहीं कर रहा एक्सरसाइज करने का। लेकिन उस पेन की ना आदत बनाओ। उस मसल पेन की आदत जब बन जाती है ना, तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। वो साइन है कि आपके मसल स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी बोन्स स्ट्रांग हो रही हैं, है ना, और आपकी कैलोरीज जो है वो रेगुलरली बर्न होती जा रही हैं। और नहीं तो क्या रीजन हो सकता है कि मैं सालों से अपने वेट को मेंटेन किए हुए हूँ। आप देखते हैं मेरे व्लॉग्स में, मैं पार्टीज में भी जाती हूँ, मैं ओकेजन्स पे अपने घर में भी पार्टी रखती हूँ, खाते भी हैं हम लोग, मैं सब कुछ बनाती भी हूँ। इवन कि ऐसा नहीं है कि मैंने मीठा बिल्कुल छोड़ रखा है। मीठे में जब केक्स आते हैं घर में, कुछ भी और मीठा भी बनता है घर में, हलवा बनता है, पूरी चने बनते हैं, मैं सब खाती हूँ। लेकिन मेंटेन कैसे है? वेट ट्रेनिंग से। और ये रेगुलर करने से होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज स्टार्ट किया और 4 दिन में आपने क्विट कर दिया। इसको आपको कंटिन्यू करना पड़ता है सालों तक। एटलीस्ट जैसे मैंने बोला था ना, 3 महीने करके देखो, 3 महीने चैलेंज दो खुद को कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए, जो भी आप चूज करते हो। 3 महीने करो उनको। जैसे मैंने आपके साथ ये वर्कआउट शेयर किया है मंडे का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वर्कआउट मैं डाल दूंगी। और जैसे जैसे मैं शेयर करती रहूंगी आपके साथ, मैं आपको पूरे वीक के वर्कआउट प्लान भी दे सकती हूँ। और मैंने पूरा एक वीडियो बनाया भी था, मंडे टू सैटरडे पूरा वर्कआउट मैंने आपके साथ शेयर किया था 3-3 दिन का, कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे करके 2 वीडियोस बनाए थे मैंने। उसके अलावा और भी बहुत सारे वर्कआउट वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। जैसे जैसे मैं खुद को ट्रेन करती गई, वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करती गई। आज भी चलो ऐसे करते हैं कि मंडे का मैंने शेयर किया आपके साथ, ट्यूसडे और वेडनेसडे का साथ में वर्कआउट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके बीच में ब्रेक ना लगे। बस ये 2 राउंड आपको लगाने हैं 2-2 मिनट के, और उसके बाद आपको कूल डाउन करना है। कूल डाउन करते वक्त 1-2 स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, उसके अलावा आप चाइल्ड पोज कर सकते हैं, या फिर आप शवासन में लेट जाइए 5 मिनट के लिए। बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, कूल डाउन हो जाएगी। तो ये थी मेरी एक ब्रेकफास्ट टू वर्कआउट रूटीन। आप चाहें तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप कर पाएंगे अगर आप मेरी एज के हैं तो। और क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी भी बॉडी में काफी होती है, और लॉन्ग वर्कआउट्स भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। जोई के एक्स्ट्रा कंटेंट देने के लिए आपका लाइक देना तो बनता है। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बता दीजिएगा। रूटीन आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, वो भी बता दीजिएगा। और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।